हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल। आज के वीडियो में हम देखने वाले हैं राजस्थान हिस्ट्री से संबंधित इम्पोर्टेंट क्वेश्चन आंसर। फर्स्ट क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से किस स्थल को ताम्रवर्ती नगरी के नाम से भी जाना जाता था? तो यहाँ पर राइट होगा आहड़। इसको ताम्रवर्ती नगरी के नाम से भी जाना जाता था। आहड़ यहाँ ताम्र उपकरण, बर्तन, काले व लाल रंग के मर्द भांड प्राप्त हुए हैं। तांबे के उपकरणों की प्रचुरता के कारण इसे प्राचीन काल में ताम्र नगरी कहा गया। आहड़ की विशिष्ट आकृति के बर्तनों को ब्लैक एंड रेड वेयर कहा जाता है। आहड़ के लोग अपने मृतकों को गहनों व आभूषणों के साथ दफनाते थे, जो इनके मृत्यु के बाद भी जीवन की अवधारणा का समर्थन होने का प्रमाण देते हैं। किस सभ्यता के लोग अपने मृतकों को आभूषणों के साथ दफनाते थे? तो ये आहड़ के लोग थे। नेक्स्ट क्वेश्चन, आहड़ सभ्यता का उत्खनन कार्य 1953 में सर्वप्रथम किसके निर्देशन में हुआ था? तो ये किसके निर्देशन में हुआ था? तो ये हुआ था अक्षय कीर्ति व्यास के नेतृत्व में। आहड़ स्थल की खोज सर्वप्रथम 1953 में अक्षय कीर्ति व्यास ने तथा रतन चंद्र अग्रवाल ने 1954 में की थी। 1961-62 में हंसमुख धीरजलाल साकलिया के नेतृत्व में इस स्थल का उत्खनन करवाया गया। आहड़ का संपूर्ण कालक्रम 2 खंडों में बांटा जा सकता है। प्रथम कालखंड ताम्रयुगीन व द्वितीय कालखंड लोहयुगीन सभ्यता के घोतक हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्नलिखित में कौन सा सुम्मिलित नहीं है? जो सुम्मिलित नहीं है वो देखना है। तो यहाँ पर सुम्मिलित नहीं है आहड़। आहड़ से संबंधित है, देखिए हमने ऊपर ही देखा है आहड़ से कौन संबंधित है? अक्षय कीर्ति व्यास, रतन चंद्र अग्रवाल, हंसमुख धीरजलाल साकलिया, ये संबंधित हैं। और बागोड़ से संबंधित है वी.एन. मिश्रा, कालीबंगा से ए घोष और बैराट से दयाराम साहनी। तो यहाँ पर जो सुम्मिलित नहीं है वो है 2 का ऑप्शन यहाँ पर राइट होगा। नेक्स्ट है, आहड़ सभ्यता कहाँ पर स्थित है? तो ये बनास नदी, यहाँ पर राइट हो जाएगा 2 का। उदयपुर के बनास बेसिन में आहड़ नदी के किनारे धूलकोट के नीचे आहड़ का पुराना कस्बा दबा हुआ है, जहाँ से ताम्रयुगीन सभ्यता प्राप्त हुई है। इसे बनास नदी घाटी सभ्यता या बनास संस्कृति भी कहा जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, पुरास्थल आहड़ से प्राप्त प्राचीन अवशेष संबंधित हैं। तो ये किससे संबंधित है? तो ये ताम्रपाषाण युग से संबंधित है। और हमने पीछे ही देखा है कि इसको 2 खंडों में विभाजित किया जा सकता है। प्रथम कालखंड ताम्रयुगीन और द्वितीय कालखंड लोहयुगीन सभ्यता के घोतक हैं ये। नेक्स्ट है, राजस्थान में कौन सी सभ्यता बनास, बेड़च, गंभीरी और कोठारी नदियों के तटों और घाटियों में फैली हुई थी? तो ये आहड़ सभ्यता थी, जो कि बनास, बेड़च, गंभीरी और कोठारी नदियों के तटों और घाटियों में फैली हुई थी। नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्नलिखित जिलों में से किस जिले में आहड़ संस्कृति के अवशेष मिले हैं? तो किन किन में मिले हैं? तो ये उदयपुर में मिले हैं। राइट ऑप्शन होगा 3 का यहाँ पर। नेक्स्ट है, किस संस्कृति को बनास संस्कृति भी कहा जाता है? तो ये आहड़ को कहा जाता है। ऑप्शन 4 का यहाँ पर राइट होगा। 4000 वर्ष पुरानी सभ्यता के पुरास्थल अवशेष उदयपुर के समीप एक गांव से प्राप्त हुए हैं। वह गांव कौन सा है? तो ये आहड़ गांव है। यह सभ्यता आज से लगभग 4000 वर्ष प्राचीन है। डॉक्टर गोपीनाथ शर्मा ने आहड़ सभ्यता समृद्ध काल 1900 ईस्वी पूर्व से 1200 ईस्वी पूर्व तक माना है। तो ये गोपीनाथ वर्मा ने इनका आहड़ सभ्यता का काल कौन सा बताया है? 1900 से 1200 ईस्वी पूर्व तक। नेक्स्ट क्वेश्चन, वह स्थान जिसे प्राचीन भारत का टाटा नगर कहा जाता है? तो प्राचीन भारत का टाटा नगर के नाम से प्रसिद्ध नगर जो निवाई के समीप स्थित है, यहाँ उत्खनन से हमें एशिया का यह अब तक के सबसे बड़ा सिक्कों का भंडार तथा बड़ी संख्या में यहाँ पर प्राचीन मूर्तियाँ मिली हैं। 1938-39 में दयाराम साहनी तथा 1938-40 में इस सभ्यता का उत्खनन जो है डॉक्टर केदारनाथ पुरी द्वारा किया गया है। तो ये कौन सा है भारत का प्राचीन भारत का टाटा नगर? तो ये है रेड टॉप। ठीक है, ऑप्शन यहाँ पर 3 का राइट होगा। नेक्स्ट है, डॉक्टर केदारनाथ पुरी किस पुरातात्विक स्थल के अनुसंधान करता रहे हैं? तो ये कौन से के रहे हैं? तो अभी हमने देखा था रेड टॉप के ये रहे हैं। ऑप्शन 3 यहाँ पर राइट होगा।